चलिए आज हम देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ टेंस। टेंस समझेंगे। टेंस बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है और आप टेंथ की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें टेंस बहुत पूछा जाता है। टेंस हमेशा हर एक एग्जाम में आता है, इसलिए आज हम टेंस को देखेंगे कैसे इसको समझेंगे और इसका टाइप कितना होता है, कैसे इसका रूल होता है, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट में देखेंगे। चलिए आप देखते हैं पहला टेंस क्या होता क्या है। देखिए टेंस का जो निर्माण है वो दो शब्दों से मिलकर है। एक होता है एक्शन, एक्शन प्लस टाइम। ठीक है, एक्शन प्लस टाइम से मिलकर क्या बनता है, टेंस बनता है। आइए इसको हिंदी में समझते हैं। हिंदी में क्या होगा कि यहाँ पे देखिए टेंस मतलब होता है क्या, डिफिनेशन में समझा जाए तो होता है कि किसी भी समय में किए गए कार्य की जानकारी। ठीक है, इससे क्या होता है, हमें टेंस की क्लियरिफाई होता है कि हमको कैसे टेंस पढ़ा जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जब किसी भी समय में कार्य जो भी करते हैं उसके बारे में जानकारी को क्या करते हैं हम लोग, टेंस करते हैं। देखिए अलग अलग एग्जाम्पल, अलग अलग चीज़ें अलग अलग परिभाषा बताते हैं, लेकिन इसको अपने समझने के हिसाब से देखना है हम लोग को। ठीक है, फिर देखिए अब हम देखते हैं इसको कि कैसे आप यहाँ पे इसको कैटेगराइज किया गया, कैसे इसको अलग अलग भागों में बांटा गया। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, टेंस को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, तीन भागों में बांटते हैं। तीन भाग देखिए क्या क्या होता है। यहाँ पे लिखिए टाइप ऑफ टेंस, यहाँ पे एक बार लिखिए इसको टाइप ऑफ टेंस। ठीक है, टाइप ऑफ टेंस, टेंस का हम लोग परिभाषा समझो, टाइप समझो कितना होता है। देखिए इसको क्या है, तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, तीन भागों में। पहला होता है प्रेजेंट टेंस। ठीक है, देखिए इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड करके आराम से इसको पढ़ सकते हैं, रिटर्न नोट मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, FUTURETENS, फ्यूचर टेंस। ठीक है, समझिए हम लोग समझेंगे क्या कि आखिर प्रेजेंट टेंस होता क्या है, पास्ट टेंस क्या होता है और फ्यूचर टेंस क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम समझने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस मतलब होता है क्या, वर्तमान काल। क्या होता है, वर्तमान काल। फिर क्या होता है, पास्ट टेंस मतलब होता है भूतकाल। क्या होता है, भूतकाल। और फ्यूचर टेंस मतलब होता है भविष्य काल। भविष्य काल होता है यहाँ पे भविष्य काल। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर हम समझने क्या कि आखिर वर्तमान काल होता क्या है। ठीक है, और भविष्य काल क्या होता है, भूतकाल क्या होता है। देखिए सबसे पहले क्या है कि वर्तमान काल जो है हम लोग अभी वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है तो क्या हो जाएगा, वर्तमान काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्तमान काल। अभी हम आपको यहाँ पे सारी चीजें लिखे हैं, क्या हो जाएगा आपका, भूतकाल हो जाएगा। यानी जो काम हम कर चुके हैं वो क्या होगा, भूतकाल। और जो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी हम कर रहे हैं, जो अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट टेंस, यानी क्या बोलेंगे, वर्तमान काल। और क्या होगा, भूतकाल तो पीछे वाला। और आप वीडियो को लाइक करेंगे, ये हो जाएगा भविष्य काल। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जब तो उसको क्या हो जाएगा, भविष्य काल। क्योंकि अभी तो वीडियो को लाइक करेंगे नहीं तो अच्छा लगेगा, तो लास्ट में आप क्या करेंगे, भविष्य काल में क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझ गए क्या, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, इसको पहचाने कैसे, हमको तो कैसे आएगा, तो जो बनाने के लिए मिलेगा, क्या मिलेगा, ऐसे मिलेगा क्या, वह राम है, वह या वह पढ़ता है। क्या हो जाएगा, वह पढ़ता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह पढ़ता था, सब क्या हो जाएगा, वह पढ़ता होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझते चलेंगे और इसके रूल के साथ। ठीक है, देखिए वह पढ़ता था, वह पढ़ता था, वह पढ़ता होगा। देखिए है यहाँ पे इसका क्या होता है, डिफरेंस है समझिए। इसका होता है डिनोट क्या चीज़ से करता है, यहाँ पे डिनोट जो करता है, डिनोट करता है को रिप्रेजेंट करता है। जिस हिंदी क्रिया का अंत में है रहता है उसे हम बोलेंगे प्रेजेंट टेंस। और पास्ट टेंस में क्या होता है, डिनोट करता है तो था। और इसमें फ्यूचर में क्या हो जाएगा, होगा, होगी, होंगे। ठीक है, ये सब क्या चीज हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा। आप समझिए ध्यान से। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। वर्तमान काल को भी जो है प्रेजेंट टेंस को चार भागों में कैटेगराइज किया गया है। कितने भागों में, चार भागों में कैटेगराइज किया गया है। चार भाग कौन कौन होते हैं उसको आराम से समझते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या होता है, और है यहाँ पे समझिए बात, है के लिए क्या होता है, इज एम आर लगता है, और था में वाच वेयर लगता है, और होगा होगी में शैल विल हैव विल लगता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए इसको कैटेगराइज करते हैं, इसको कैटेगराइज करते हैं। क्या होता है, पहला हो जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है, पहला होगा क्या, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट
सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और तीसरा जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा प्रेजेंट, ठीक है, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद हो जाएगा चौथा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे लिख रहे हैं प्रेजेंट, 4 नंबर जो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, यहाँ पे 4 चीज, इसका 4 टाइप होता है। इसका प्रेजेंट टेंस का 4 टाइप होता है, ठीक है, और इसको हम लोग समझ लिए। प्रेजेंट सिंपल टेंस याद रखिएगा, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी क्या होगा, 2 और 3 को मिला के चौथा बनता है, 2 और 3 को मिला के क्या बनता है, चौथा बनता है। यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को मिला के बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इतना चीजें क्लियर हो गया। चलिए इसको रिमूव करते हैं और फिर आगे समझते हैं आगे क्या होगा। यहाँ पे इसको यहाँ पे रिमूव करते हैं, ठीक है। चलिए इसको समझने के लिए क्या करेंगे आप, इसको भी रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग सब आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा और यहाँ पे आप वहाँ पे जाकर वहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस हेडिंग डालिए प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसको देखिए यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस को इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। चलिए इसको डिफिनेशन समझते हैं कि इसको कैसे बोलते हैं और इसको क्या करेंगे, इसको कैसे हम इसको क्लेरिफाई करेंगे कि हम लोग को डेफिनेशन मिल गया कोई भी चीज, उसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे और कैसे उसको बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, लिखेंगे इसको बहुत आसानी से समझेंगे, लिखेंगे जिस हिंदी, ठीक है, जिस हिंदी क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि रहता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या कहेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब देखिए आप जैसे में हो गया क्या, राम किताब पढ़ता है, किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है जो है यहाँ पे ता है, ठीक है, आपको यहाँ पे ता है। फिर यहाँ पे हम लिखे हैं क्या, यहाँ पे लिखे हैं सीता आम खाती है, आम खाती, ठीक है, यहाँ पे इसमें भी ता है। ऐसे मतलब आप जिसकी हिंदी क्रिया का अंत ता है, इसमें वह रोता है, वह गाता है, वह गाती है, वह खाता है, वह खाती है, मतलब जितना चीजें होगा, तुम पढ़ते हो, तुम गाते हो, तुम किताब पढ़ते हो, तुम रामायण पढ़ते हो, ये जितना चीजें क्या होगा जिसमें ता आएगा उसको बोलेंगे हम क्या चीज में, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल। देखिए इसको पढ़ाने के बाद आपको एक पीडीएफ मिलेगा जिसमें आपको पहचानना होगा कि कौन टेंस क्या चीज में है, और उसको आपको टिक करने के लिए मिलेगा। ठीक है, टोटल 50 प्रश्न होंगे, आपको उसको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अब चलिए प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसको हम लोग पढ़ लिए, इसका रूल देखते हैं। इसका रूल क्या होता है, रूल क्या होता है, इसका बनावट क्या होता है। यहाँ पे होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ध्यान रखिए। उसके बाद से देखिए आप इसका रूल हो, इस रूल को आपको ध्यान रखना है, बस आपको कुछ नहीं याद रखना है, केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें क्या रखना है आपको याद, ताती जिसमें लगा रहता है उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, और इसका रूल याद रखना है। आपको और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ताती याद रखिए और सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी इसका रूल याद रखिए। चलिए इस रूल से देखते हैं कि कैसे यहाँ पे बन रहा है, कैसे चीजें बन रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें राम किताब पढ़ता है, सीता आम खाती है, सीता आम खाती है। ठीक है, राम किताब पढ़ता है के ट्रांसलेशन बनाएंगे जो, तो क्या होगा, राम हमारा क्या है जी, सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है, और यहाँ पे पढ़ना क्या है, इसका वर्ब है, और ये किताब क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हमको क्या चाहिए, इसमें ए मीटर तो लगेगा नहीं, इसका क्या हो जाएगा, राम रीड्स। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि हमको यहाँ पे आपको वर्ब 1 या वर्ब 5, देखिए आप ध्यान दीजिए, वर्ब 1 या वर्ब 5 तो कैसे हम लगाएंगे, इसको कैसे क्लेरिफाई करेंगे कि इसमें वर्ब 1 लगेगा या वर्ब 5 लगेगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो सिंगुलर होता है उसमें V1 लगता है, तो यहाँ पे V5 लगता है, और जो प्लूरल होता है उसमें V1 लगता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। आपको मालूम है, आपको बताया जा चुका है क्या, सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल
क्या होता है। आपको भाव फॉर्म भी अगले वीडियो में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिए, हम क्या करें, हमारा दिख रहा है राम क्या है जी, सिंगुलर है। राम क्या है, सिंगुलर है, इसलिए क्या लगेगा यहाँ पे V5 लगेगा, V5 लगेगा। वर्ब का पचवा रूप, वर्ब का क्या लगेगा, पचवा रूप। इधर समझो, वर्ब का क्या लगेगा जी, पचवा रूप। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे तो क्लियर होगा हमारा। ऐसे कोई भी ट्रांसलेशन आएगा आपको तो आप तो बना सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला पार्ट जो होता है, अगला पार्ट जो होता है 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसको समझते हैं, इसका डिफिनेशन क्या होता है, ठीक है। इसका क्या होता है, हम जिस हिंदी क्रिया का अंत में आपको, ठीक है, क्या चीज, जिस हिंदी क्रिया के अंत में, ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि दिखे। एक बहुत ही शानदार अभी बताने वाले हैं, शॉर्ट की आपको एक बार उसको याद कर लेंगे तो सारी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो रहा है, रही है, रहे हैं, इसका जब भी किसी भी सेंटेंस में देखिए, जैसे में होगा क्या, वह पढ़ रही है, वह खा रही है, वह खाना बना रही है, वह जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है, वह पढ़ रहा है, वह घर जा रहा है, इसमें रहा रही रहेगा, उसमें क्या हो जाएगा जी हम लोग का, वो हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए आप इसका रूल देखते हैं, क्योंकि इसको बनाने के लिए तो रूल चाहिए जी, बिना नियम के तो कोई काम होता नहीं है, इसलिए इसका नियम यानी रूल यानी बनावट चाहिए हमको। तो बनावट के लिए क्या करेंगे, इसका बनावट जो होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस भी। वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, एम इज लगेगा, एम इज और आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको ध्यान रखिए, ये वाला इसका रूल हो गया। आपको मात्र 4 रूल याद रखना है। अभी बताएंगे कि चारों रूल आप एक रूल याद करके कैसे याद कर सकते हैं, उसको भी आप आराम से याद कर पाएंगे। चारों रूल को आप याद कर पाएंगे और बिल्कुल आसानी से, बहुत ही शानदार तरीके से याद कर पाएंगे, ठीक है। इसको आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आगे देखिए, आगे इसका ट्रांसलेशन बना के चेक करते हैं, इसको सेंटेंस बनाते हैं, क्या होता है। जैसे हम बोले क्या, राम किताब पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, राम किताब पढ़ रहा है। देखिए इसका जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन, जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, हमको रूल देखना है। हमको मालूम है कि सब्जेक्ट पहले राम है, ऑब्जेक्ट किताब है, और पढ़ना क्या है, इसका वर्ब है, क्या है, वर्ब है। इसको कैसे बनाएंगे, इसका हो जाएगा आपका, देखिए राम रहा है कि क्या लगेगा, राम सिंगुलर है, इसके साथ क्या रहेगा, इज रहेगा, क्या रहेगा, इज रहेगा। तो राम इज, अब पढ़ना का क्या होता है, रीड, पढ़ना का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, रीड, इंग्लिश रीड होता है, इसका रीड, रीडिंग, और उसका भरपूर हमको चाहिए, इसमें क्या चाहिए, भरपूर, यानी भरपूर मतलब ING, यानी किसी भी वर्ब के लास्ट में ING लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो वर्ब 4 हो जाएगा, वर्ब 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रीड का क्या होता है, READING, यानी राम इज रीडिंग। अब किताब का होता है आपका बुक, यानी राम इज रीडिंग बुक, ठीक है। आपको समझ में आ गया। ऐसे हम बोले क्या, गीता गीत गा रही है, गीता सिंग ए सॉन्ग, ऐसे बोल दिया क्या, वह मोहन है, वह मोहन है, इसका क्या हो जाएगा, तो ही इज अ मोहन, इससे तो दूसरा बचा जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, हम दोनों क्लियर कर लिए, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो है, अगला क्या हम लोग का 3 नंबर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझेंगे, इसका क्या होता है डिफिनेशन, यहाँ पे क्या होता है, इसको रिमूव कर लेते हैं थोड़ा। अब देखिए इसका जो डिफिनेशन होता है, जो मतलब जिसके अंत में, ठीक है, जिस हिंदी क्रिया के अंत में, हिंदी क्रिया के अंत में, ठीक है, यहाँ पे क्या रहता है, चुका है, चुकी है, चुके है इत्यादि रहता है, इसे क्या कहेंगे हम लोग, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका जो रूल होता है, इसके भी तो रूल चाहिए, रूल की जरूरत पड़ेगी। इसको देखो कैसे, आप देखिए कैसे इसको रूल को लिखते हैं। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस, इसमें देखिए एम इज नहीं रहेगा, क्योंकि ये क्या है, परफेक्ट टेंस है, क्या है, परफेक्ट टेंस। इसमें रहेगा हैज या है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इसमें क्या रहेगा, वर्ब का तीसरा रूप लगेगा, वर्ब का क्या रहेगा, तीसरा रूप लगेगा, ठीक है। यहाँ पे वर्ब का तीसरा रूप लगेगा, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे इसके एग्जाम्पल समझते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यानी राम किताब पढ़ चुका है। ऐसे कोई भी चीज आए तो हम इसको आराम से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखो ध्यान से इधर, ऐसे कोई भी चीज है तो आराम से पढ़ सकते हैं। राम किताब पढ़ चुका है, वह खाना खा चुका है, वह खाना उसे कोई दिक्कत नहीं, 15 मिनट हो गया। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखते हैं। राम किताब पढ़ चुका है, राम किताब पढ़ चुका है, वह खाना खा चुकी है, वह मतलब स्कूल जा चुकी है। मतलब इसमें जितना भी चुकी वाला सेंटेंस आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो काम परफेक्ट यानी जो काम हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है, उसको क्या कह रहे हैं हम लोग, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब समझिए इसको, इसका एग्जांपल समझते हैं। इसका एग्जांपल क्या बनता है यहाँ पे, राम किताब पढ़ चुका है, इसका हो जाएगा राम चुका का क्या होगा, देखिए पहला सब्जेक्ट चाहिए हमको, फिर हैज या है। इसमें हमको क्या करना है, ये भी सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से ही देखा जाएगा। तो राम सिंगुलर है इसलिए हैज रहेगा, राम हैज। अब चाहिए हमको भर का तीसरा रूप। तो रीड का देखिए यहाँ पे, रीड का जो होता है पहला रूप रीड, दूसरा रीड और तीसरा रीड होता है, चौथा होता है रीडिंग और पांचवा होता है रीड। तो इसका तीनों रूप एक सेम होता है। यहाँ पर जाएगा राम हैज रीड, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा, बुक ऑब्जेक्ट क्या है, बुक है, यानी राम हैज रीड बुक, यानी राम किताब पढ़ चुका है, देखिए हम अभी थोड़ा टाइम कम की वजह से क्या कर रहे हैं, एक एग्जांपल समझा रहे हैं। फिर आपको अगले जो सीट मिलेगा आपको बनाने के लिए, प्रैक्टिस सीट मिलेगा, उसमें आपको 10 हर एक पार्ट से 10 टाइम्स रहेगा, उसको आपको बना के कॉमेंट करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा खत्म हुआ, अब बात करेंगे चौथा। यहाँ पे इसको रिमूव कर लेते हैं और चौथा क्या है इसको बात करते हैं, फिर हम वीडियो क्लिक करेंगे। और उसके बाद अगले जो है आप उसके अगले वीडियो अगले पार्ट में क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें पढ़ेंगे लोग पास्ट टेंस पढ़ेंगे लोग भूतकाल। अभी हम लोग वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस को क्लियर करेंगे लोग। देखिए यहाँ पे 4 नंबर जो होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। इसको देखिए यहाँ पे क्या है इसमें कंटिन्यूअस और परफेक्ट को क्या किया गया, इसमें कंटिन्यूअस और परफेक्ट को क्या किया गया है, कंटिन्यूअस और परफेक्ट को इसमें ऐड कर दिया गया, इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस है। यानी इसका क्या होता है कि जिसके अंत में, यानी इसमें क्या होता है कि जिसके अंत में यानी कुछ समय से कार्य स्टार्ट हुआ, जैसे हम क्या बोलेंगे, वह सुबह से पढ़ रहा है, वह रात से पढ़ रहा है, वह 2 बजे से पढ़ रहा है, इसमें पढ़ते आ रहा है, वो काम आ रहा है, अभी स्टार्टिंग है उसका, अभी खत्म नहीं हुआ है, स्टार्ट हुआ है और अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके लिए क्या होगा, यानी जो काम कुछ समय से जारी है उसे हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब देखिए भाई इसका रूल जो होता है, रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस इसमें लगेगा हैज या हैव, क्योंकि देखिए इसमें से उठाएगा अपना रूल, क्योंकि परफेक्ट तो उठाएगा इसमें से अपना रूल, और कंटिन्यूअस भी अपना रूल उठाएगा, हैव हैज, प्लस एक्स्ट्रा में वो बीन आता है, क्या आता है जी, बीन, प्लस V4, क्योंकि कंटिन्यूअस के लिए V4 आता है तो V4 डालेगा, और यहाँ पे हो जाएगा ऑब्जेक्ट। यानी थोड़ा बड़ा है लेकिन क्या है, इसी से मिलके बना है, इसको हम लोग आराम से याद कर पाएंगे। सब्जेक्ट हैव हैज, इसमें भी देखो एक्स्ट्रा आ रहा है, नहीं तो सब चीजें इसमें मिला के बना दिया गया है, ठीक है। अब देखिए इसको समझेंगे कैसे, इसको कैसे बनाएंगे आराम से। हम क्या करेंगे, इसको इसका मतलब सेंटेंस लेके बताते हैं आपको, एग्जाम्पल लेके बताते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका कि यहाँ पे हो जाएगा राम सुबह से पढ़ रहा, देखिए यहाँ पे भी रहा है आया है, लेकिन यहाँ पे से आ गया है, यानी सुबह से पढ़ रहा है, इसका देखिए ट्रांसलेशन क्या होगा, राम सुबह से पढ़ रहा है, तो राम सुबह से, सब्जेक्ट का हैज आएगा, हैज सुबह से बात है, राम हैज बीन रीडिंग। यहाँ पे देखिए READING रीडिंग सिंस सिंस मॉर्निंग, राम हैज सिंस मॉर्निंग, यानी राम हैज बीन
रीडिंग सिंस मॉर्निंग, यानी वह सुबह से पढ़ते आ रहा है। सिंस यहाँ पे लगता है, आपको बताया जाएगा अगले वीडियो में कि यहाँ पे सिंस और 4 किसके लिए लगेगा, सिंस और 4 किसके लिए लगेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िएगा, वहाँ पे सारी चीज़ का पीडीएफ और डेली क्यूज कराया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे वीडियो को इन करते हैं और अगले पार्ट में हम अगला देखेंगे क्या, प्रेजेंट, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं।